बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, परगना बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। पिछले कुछ दिनों से टेक्नोक्रेट्स हुकूमत के बारे में बातें सुनी जा रही हैं और अब यह कहा जा रहा है कि 20 सितंबर 2024 तक मुल्क में टेक्नोक्रेट्स हुकूमत बन जाएगी। और दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि नैब के इदारे को खत्म कर दिया जाए। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम ये बात करेंगे, ये बातें कहां से आ रही हैं, कौन कर रहा है, इन बातों के पीछे क्या है, आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं, कुछ दिनों से बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर टेक्नोक्रेट्स हुकूमत आ रही है। इस पर चर्चे हो रहे हैं। हुकूमती बेंचों से इस बारे में वाज़ेह तौर पर कहा गया कि ऐसी कोई तजवीज़ नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर टेक्नोक्रेट्स हुकूमत आ जाए, या आइन में इस बात का जिक्र नहीं है कि टेक्नोक्रेट्स हुकूमत आ जाए। गवर्नमेंट एस्टेब्लिश है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, तो इस दौरान टेक्नोक्रेट्स हुकूमत कैसे बन जाएगी? कौमी असम्बली मौजूद है, चारों सूबाई असम्बलियां मौजूद हैं, तो फिर टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट कैसे बन जाएगी? इसी बात के हवाले से हम समझते हैं कि ये चुन गोयां बड़े आरोज पर हैं। और दूसरी तरफ एक बात सामने आ रही है कि नैब को खत्म कर दिया जाए। कौन कह रहा है नैब को खत्म कर दिया जाए? ऐसी बातें पहले भी आती रही हैं कि नैब का इदारा एक डिक्टेटर ने बनाया। उससे पहले भी एहतसाब का इदारा बनाया गया, जिसके हवाले से कहा गया कि उस इदारे ने, एहतसाब के उस इदारे ने सियासी मुखालफिन को रगड़ा लगाने की कोशिश की। और इसी तनाजर में फिर ये नैब का इदारा भी वजूद में आ गया और फिर नैब ने अपना काम शुरू किया, काम करता रहा। कई सियासतदान पकड़े गए, कई को सजा हो गई, बड़ा इस तरह चलता रहा। सरकारी लोग, ब्यूरोक्रेट्स भी उस इदारे की जद में आते रहे और यही कहा जाता रहा कि अगर ये इदारा मौजूद रहा तो फिर सरकारी लोगों ने काम ही नहीं करना, ब्यूरोक्रेट्स ने काम ही नहीं करना, चूंकि उन्होंने बड़ी सारी मंजूरी देनियां होती हैं। MNA या MPS जो हैं वो तो कोई सेंक्शन अथॉरिटी नहीं रखते किसी काम की, तो बराह रास्त उसमें ब्यूरोक्रेट्स आ जाता है। ये सिलसिले चल रहे थे। सियासतदान नैब के हवाले से जेलों में गए, सजा भी हुई, सब कुछ होता रहा। अब साबिक वजीर आजम पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी, जो LNG रेफरेंस में जेल के अंदर बंद रहे, वो 11.5 माह तक उस जेल में बंद रहे। उसके साथ मिफ्ता इस्माइल भी जेल में बंद रहे और दीगर जो ब्यूरोक्रेट्स थे या जो भी ऐसे उस रेफरेंस में लोग डाले गए थे, वो जेलों में गए। अब 4 साल के बाद उस रेफरेंस को वापस ले लिया गया। अब सवाल यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने जो 11.5 माह जेल में गुजारे, एक साबिक वजीर आजम ने 11.5 माह जेल में गुजारे, इसके साथ साथ साबिक वजीर खजाना, 2 बार के वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने जेल में गुजारे और दीगर जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो जेल में बंद रहे। तो फिर हम समझते हैं कि अगर ये रेफरेंस वापस ही होने थे तो फिर इनका कसूर क्या था? उनके उस वक्त को कौन वापस देगा जो होता रहा? अब शाहिद खाकान अब्बासी ने
इस रेफरेंस की वापसी के बाद कोर्ट के बाद गुफ्तगू करते हुए यह कहा है कि इस नैब के इदारे को खत्म हो जाना चाहिए। नैब का इदारा भी पाकिस्तान की तरक्की की राह में बड़ी रुकावट है। बहरहाल उन्होंने खुलकर इजहार किया, वो पहले भी इस बारे में इजहार करते रहे कि नैब का इदारा खत्म हो जाए। और दूसरी तरफ जो टेक्नोक्रेट्स हुकूमत है, इसके बारे में भी सियासी पेशीन गोइयों के बादशाह, सियासी पेशीन गोइयों के किंग शेख रशीद अहमद ने अडयाला जेल के बाद जैसे वो बातें करते हैं, बड़े दबंग आवाज में उन्होंने बात की है कि 20 सितंबर 2024 से कबल मुल्क के अंदर टेक्नोक्रेट्स हुकूमत बन जाएगी। और उन्होंने इस बारे में बड़ा दावा किया है और उन्होंने यह भी दावा कर दिया है कि टेक्नोक्रेट्स हुकूमत के हवाले से इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू कर दिया है। अब शाहिद खाकान अब्बासी की जो बात है वो तो मुसलसल कहते चले आ रहे थे कि एहतसाब का इदारा खत्म हो जाना चाहिए। और शेख रशीद जो पेशीन गोइयों के बादशाह हैं, जो पहले भी सियासी पेशीन गोइयां करते हैं, अब उन्होंने मुल्क के अंदर ये एक नई पेशीन गोई कर दी। पहले कुछ इस हवाले से बातें दबे लफ्जों में हो रही थी, उसने तो बिल्कुल ही बात क्लियर कर दी कि 20 सितंबर 2024 तक टेक्नोक्रेट्स हुकूमत आ जाएगी और इस हवाले से टेक्नोक्रेट्स के इंटरव्यू भी जारी हैं। बहरहाल अब आने वाला वक्त साबित करेगा क्या शेख रशीद अहमद की बात दुरुस्त साबित हुई है या जो शाहिद खाकान अब्बासी कर रहे हैं कि नैब का इदारा खत्म होना चाहिए। अब देखते हैं किसकी बात सच साबित होती है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।